हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हैप्पी नवरात्रे। और आज वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने पूजा पाठ नहीं करी, बट कल से मैं कर लूँगी। और सब ने पूजा पाठ कर ली है। मम्मी ने ही करी थी पूरा, मतलब जो भी काम होता है, जौ वो बोने या फिर जो भी रखते हैं ना, वो सब मम्मी ने करा। और मम्मी ने ना मंदिर साफ़ तो 2 दिन पहले ही किया था। और पूजा पाठ करने में नवरात्रों में ना बहुत टाइम लगता है, तो मम्मी है ना सुबह 6 बजे उठ गई थी। और उठ तो मैं भी गई थी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो मम्मी ने ही करा सब कुछ। और हमारे ना 7:30-8 बजे तक सब नहा लिए थे। नहा धो के सब ने पूजा पाठ कर ली और सब ने चाय नाश्ता भी कर लिया। और मैं लेके बैठी हूँ अब चाय। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी ना चिप्स वगैरह लिए हैं, जो होता है, मुझे ना लड्डू वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं आते चौलाई के। बाकी तो सब खा लेते हैं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। और यहाँ पे मैंने लिए थोड़ी सी चाय। और चाय पीने का तो खैर इस टाइम पे बहुत मन करता है, तो मैंने चाय भी पी। मुझे कितनी बार भी चाय दे दो, मैं 4 बार 5 बार चाय पी लेती हूँ नवरात्रों में तो। और वैसे भी जैसे कि मन होता है तो मुझे ज़्यादातर है ना चाय, सब कुछ हो उसमें, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते और अदरक, सब कुछ डाल के मैं चाय बनाती हूँ। ये चाय सबको तो पसंद आती है, बट मेरे पापा है ना, उनको पसंद नहीं आती बिल्कुल। पापा कहते हैं अपनी चाय अलग बनाया करो, मेरी चाय अलग बनाया करो। तो आज मैंने ऐसे ही करा है, क्योंकि मेरा ना गला भी थोड़ा ख़राब है। तो सबके लिए तो मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, और अपने लिए ना बहुत सारी चीज़ें डाल के इसमें। तुलसी तो नहीं डाली क्योंकि आज संडे है, तो तुलसी नहीं डाली। बाकी सारी चीज़ें डाल के मैंने चाय बनाई है और वो पी रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और अब चाय वाय पी के नाश्ता मतलब करके, थोड़ा सा फलार करके, फिर उसके बाद करूँगी काम थोड़ा सा। मिलती हूँ उसके बाद। तो कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो गाइस आज मैंने मंगाया है ये अपना स्टैंड मंगाया, क्योंकि मेरा जो पहले वाला था ना वो ख़राब हो गया था और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में। तो मैंने ये मंगाया है और बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी अच्छी आई है। मीशो से मंगाया है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है, ठीक है। तो इससे ना मुझे दिक्कत नहीं होती वीडियो बनाने में। तो ये मेरा है ना, ये ख़राब हो गया था, ये यहाँ से ना ये निकल गया था। फिर मैंने कई बार है ना दूसरा लगवाया, लेकिन है ना वो फिट ही नहीं बैठता था, तो वो निकल गया है और वो ख़राब हो गया। तो मैंने इसलिए दूसरा मंगाया है, तो मेरे को इजी हो जाएगा अब वीडियो बनाने में। और बच्चों के लिए मैंने चावल छौंक दिए हैं अभी। बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं टीवी। एक खा रहा तरबूजा, ये खा रहा है यहाँ पे तरबूजा बैठ के। आप क्या कर रहे हो? बॉल पे। तो ये तरबूजा खा रहा है। ये चला के इन्होंने देखो ये वो फोड़ दिया, इस पे ना बॉल मार दिया और ये स्क्रीन का ना इसकी ख़राब हो गई। अरे ये काम करा है इसने, ये जो है ना, ये इन्होंने करा ये काम। इसने मतलब फोड़ दिया। पहले मेरा कैमरा साफ़ नहीं था, अब थोड़ा साफ़ हो गया कैमरा। और यहाँ पे धूप निकल रही है, वैसे तो हवा चल रही ठंडी ठंडी, पर है ना धूप निकल रही है। यहाँ पे हमारे ना 2-3 फूल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ना हमारे आसपास है ना मकान बन रहे हैं, तो मिट्टी बहुत आ जाती है, बहुत मिट्टी हो जाती है। जब भी रोज़ झाड़ते हैं फिर भी इतनी मिट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बन रहे हैं ये चावल। वैसे तो बच्चे मना कर रहे थे कि नहीं मम्मी हमें नहीं खाना, हमने फ्रूट खा लिए हैं, बट फिर भी है ना भूख तो लगती है बच्चों को। 2 मिनट का आलस है, 2 मिनट में छोंक दिए। ज़्यादा तो कुछ डालना नहीं होता बच्चे के में ना, तो बच्चे टमाटर खाएंगे, छिक्कल आते ना टमाटर में, तो तब नहीं खाते, पीस के डालने पड़ते हैं। थोड़ी सी मटर डाली है, आलू, और बस ऐसे छौंक दिए। और तब तक बन रहे हैं। मम्मी और पापा ये गए हैं दुकान पे, मतलब दुकान पे कुछ काम है वहाँ पे, तब तक हम बैठे हुए हैं।
हम तोड़ते। आइए मुझसे कह रहा, मैं बताती हूँ आपको कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है मैं मम्मी से फ्रूटों के नाम पूछूंगा, है ना? फिर पूछो फिर। मैं बताओ बताओ, बनाना तो इंग्लिश पे तोड़ते हैं। बनाना को तो बनाना ही केला बोलते हैं हिंदी में, बनाना को इंग्लिश में बनाना ही बोलते हैं। बताओ अनानास तो इंग्लिश पे तोड़ते हैं। अनानास को पाइनएप्पल। ठीक बोला। बताओ एप्पल तो इंग्लिश पे तोड़ते हैं। एप्पल तो बच्चों एप्पल ही बोलते हैं। एप्पल को सेब बोलते हैं। नहीं, इन चैप्टर दिन पे एप्पल ही बोलते हैं। तो मैं बिल्ली कर आप बताना तरबूज दिन पे बोलते हैं। तो बेटा वो कमेंट करके तो बताएंगे, ऐसे कैसे बता लेंगे वो लोग। ओ बता दो तो मैं बाय कर दो। अभी नहीं, अच्छा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बच तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए और पापा के लिए बना दिए हैं चावल। तो चावल बिल्कुल प्लेन बनाए हैं क्योंकि बच्चों के लिए ही बना दी थी। गाइस देखो, मुंह बना के लेट गया है और गुस्से में ना ये चावल खा रहा है ना दही खा रहा है। इस प्लेट में कह रहा है, इस प्लेट में मुझे चिप्स ला के तो चिप्स खाएगा। देखो गुस्से में पड़ा हुआ है मुंह बना के। अब मैंने तेरी वीडियो बना ली, अभी सबको जाएगी, देख ले। ये है देवांश गोस्वामी। खड़ा हो, चल खाना खा जा। तो फिर मैं ना बच्चों को खाना वाना खिला के और बच्चों को ना थोड़ी देर सुला के, क्योंकि ना बच्चों की छुट्टी थी और पूरे दिन बच्चों ने ना बहुत दंगल मचा रहे थे तो वो थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको सुला के और खाना वाना खिला के और मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे बनवानी थी आईब्रो और मुझे जाना था कल सुबह कहीं। मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को जाना था, मम्मी पापा जी और सबको। तो हम गए थे बच्चे वगैरह सब। तो यहाँ पे है ना, ये जो लड़की है ना, ये है ना पार्लर वाली भाभी की बेटी है। इनसे कोई आईब्रो नहीं बनवाता क्योंकि अभी ये सीख रही हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने कहा यार आप ही बनवा दो। और भाभी कह रही थी कि इनके हाथ से ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और सच बताऊँ, मुझे आईब्रो बनवाने में इतना डर लगता है बहुत ज़्यादा। और वैसे तो दर्द तो देखो होता ही है, बट मैं ना और ज़्यादा तो कुछ करवाती नहीं, ना तो मैं वैक्स करवाती, ना मैं फेशियल कराती, मैं कुछ नहीं करवाती, सिर्फ मैं आईब्रो बनवाती हूँ और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लेती, क्योंकि मुझे मेरा जो नेचुरली ठीक है भाई, जो भी है ये सब कुछ ताम झाम नहीं करती मैं। बट है ना, फिर भी पार्लर वाली बोलती है कि जब भी आप आती हो ना सिर्फ आईब्रो बनवाने ही आती हो और कुछ नहीं करवाती। मैंने कहा नहीं भाभी, मुझे और कुछ नहीं करवाना, सिर्फ आईब्रो बनवानी है, आईब्रो ही। तो फिर है ना उन्होंने बना दी थी। मैं फटाफट से फिर मैं घर पे भी आना था क्योंकि तैयारी करनी थी कल की। तैयारी क्या, सिर्फ बच्चों के प्रेस वगैरह करनी थी, कपड़ों पे देखूंगी क्या पहनेंगे का बच्चे और मुझे क्या पहनना, मुझे ये भी डिसाइड नहीं था कि मुझे क्या पहनना है। फिर उसके बाद सुबह उठे और कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ गाड़ी में ही थोड़ा सा बना दिया था। और ये देखो, ये इतनी पागलपंती करता है ना बहुत ज़्यादा, ये ना बहुत शरारती हो रहा है सोहान, बहुत मतलब शरारती तो किस उम्र में तो हो ही जाता है, बट फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं यार, शरारत नहीं करेंगे तो पूरा पूरा दिन इनमें ही निकल जाता। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं सुबह कब हुई और रात कब हो जाएगी, मुझे यही नहीं पता चलता। और एक उधर हीरो बन के बैठे हुए हैं चश्मा लगा के, और मम्मी बैठी हुई हैं, दोनों बच्चे हैं, पापा हैं
और भैया हैं, भैया गाड़ी चला रहे थे और मैं इधर थी। ऐसा नहीं सामान और पता है मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ये मेरा बेटा मेरे पैर दबा रहा था। सच बताऊँ मेरे बच्चे ऐसे हैं, मुझे जब मतलब तकलीफ़ मुझे रहती है, तो जब मुझे तकलीफ़ होती है ना तो मेरे बच्चे हैं ना मतलब ऐसे चिपट जाते हैं मुझसे कि मम्मी पैर दबाऊँ, हाथ दबाऊँ, सर दबाऊँ, मतलब ऐसे करके। फिर भी मैंने गोली वोली खा के और दवाई ली आके, और दवाई खा के थोड़ा जब पेन कम हुआ फिर मैं उसके बाद आ गई किचन में, क्योंकि वैसे खाना पीना तो सब बना गया था, लेकिन क्या है नौमी थी तो तैयारी भी करनी थी। तो मैंने ना चने भिगो दिए थे, फिर सुबह उठ के नहा धो के और क्या कहते हैं काम वाम करके घर का फिर है ना मतलब कन्याओं के लिए भोग वगैरह बनाने लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे है ना चने जो भिगोए थे रात को वही उबालने रख रही थी। वैसे मम्मी कह रही थी कि तू रहने दे, झाड़ू पोछा मैं कर दूँगी, तू सिर्फ वही कर ले, लेकिन फिर भी मैंने पोछा लगा ही दिया था। झाड़ू मम्मी ने लगाई थी, बर्तन भी मम्मी ने मांजे थे, और फिर मैंने ना मतलब भोग बना ली, मतलब भगवान जी कन्याओं के लिए प्रसाद बना लिया था। बहुत मुश्किल से बनाया। सच बताऊँ इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन दवाइयाँ खा के फिर मैं खड़ी हुई कि यार 9 दिन का व्रत है और क्या कहते कन्या तो खवानी ही है, तो उठ जा कर ले। लेकिन बताऊँ पापा फिर भी कह रहे थे कि नहीं रहने दे, तबीयत ख़राब है तो कुछ नहीं, और ऐसे ही करके करने दे, और क्या कहते तू रहने दे, बाहर से आ जाएगा खाना। मन का फिर भी यार मैं बना देती हूँ, कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम ही लगेगा। क्योंकि पता मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन आ रही है ना, पैरों से खड़ा ही नहीं हो जाता। मैंने 2-3 टेस्ट करवाए, उनमें कमी आई है, और अभी मेरा मंडे को फुल बॉडी टेस्ट होगा, कल ही होगा, तो कल चेकअप करवाना है। देखते हैं यार क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी अभी टेस्ट करवाए हैं उनमें तो दोनों में कमी आई है। उनकी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी हैं 6 महीने के लिए, दवाई के लिए बोला है कि 6 महीने खानी है दवाई, और वीक में 1 पाउच भी पीना है विटामिन डी का। और तो बस ऐसे यही परेशानी तो है ही। फिर मैंने उसके बाद आटा मल लिया था, चने उबल रहे थे, और इधर मैंने सूजी भूनने के लिए घी डाल दिया था। और वैसे तो फटाफट बन जाता है हलवा, लेकिन है ना सूजी भूनने में बहुत टाइम लगता है। मैं ना मंदी गैस पे भूनती हूँ सूजी, तो है ना मतलब सभी भूनते हैं वैसे तो, लेकिन है ना कुछ लोग क्या जल्दबाजी कर देते हैं ना, वो कच्ची रह जाती है और जला देते हैं सूजी को। बट है ना मैं तो बहुत तो धीरे मतलब मंदी गैस पे भूनती हूँ सूजी को, और टाइम भी लगता है फिर मुझे इसलिए ही। और यहाँ पे हमारे चने भी उबल गए थे, इधर हमारा हलवा भी बन गया था। हलवा भी गाइस बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि मैंने ना देसी घी में बनाया था, और ना मतलब मैंने ना पूरी कढ़ाई भर के बनाया था और कन्याओं के लिए दिया था। हलवा ख़त्म भी हो गया था, बच्चों को बहुत पसंद आया आज का हलवा। फिर मैंने क्या चने छौंकने के लिए मैंने ना दूसरी कढ़ाई में डाला देसी घी, उसमें जीरा डाला, और फिर मैंने ना उसमें जब जीरा भुन गया मैंने चने डाल दिए। वैसे तो सभी बनाते, लेकिन है ना मुझे ना ऐसे चटपटे चने बहुत पसंद है, मतलब भून के। वैसे तरी वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन है ना भोग के लिए तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। फिर मैंने इसमें नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, हींग और ये सब मैंने अमचूर पाउडर वगैरह ये मैंने सब डाल दिया। मुझे ना चनों में अमचूर पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे चनों में ना कसूरी मेथी जो होती है ना वो भी अच्छी लगती है, बट मैं आज के दिन नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ प्लेन, जब मतलब नौमी वाले दिन तो। और फिर उसके बाद मैंने ना पूड़ियाँ सेक ली थी, और इधर मम्मी ने रख दिया था अंगारी जो होती है ना जिस पे हम लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, वो धूप के लिए। और बच्चे भी है ना, काकू के पापा ने ही बच्चों को नहला दिया था। काकू के पापा ने भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी, जिस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। बच्चों को नहला दिया था और पापा ने बच्चों को कपड़े पहना दिए थे, तो जल्दी हो गया था हमारा काम ना, फटाफट से हो गया था, क्योंकि मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी, मैंने पोछा लगा दिया था,
मम्मी ने फिर बर्तन मांज दिए थे और मैं खाने पे लग गई थी। नहा तो हम सुबह लिए थे मैं और मम्मी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मम्मी ने देखा कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर मम्मी बोली कि तू रहने दे, जब पोछा भी मैं लगा लूँगी, तुझे अगर बनाना है तो प्रसाद बना ले। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं लगा लेती हूँ पोछा भी, प्रसाद भी बना लूँगी। फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे आ गई थी, फिर हमने पूजा करी सबने बैठ के। सबने क्या बैठ के, सब तो है ना, आज हमारे ऊपर काम भी चल रहा था। काम क्या चल रहा था, हमने ना क्या कहते हैं, ऊपर है ना टंकी साफ़ हुई थी, क्योंकि है ना 2-3 महीने में है ना पापा टंकी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे ना चार टंकियाँ हैं, 3 जन 4, तो वो है ना मतलब हमारे किराएदार भी रहते हैं, तो क्या कहते हैं वो है ना पानी बहुत रहता है, तो वो क्या उसमें ना जो काई जो होती है ना वो जम जाती है ना, और फिर गंदा पानी ऐसा लगता है कि कहीं गंदी ना हो गई हो। और टंकी ना साफ़ भी करते रहना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। और आज सोहान को देखिए, सोहान आज बांट रहा था, बड़ी मुश्किल से बांटने के लिए दिया था कि तू बांट ले। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा मम्मी मैगी बना दो, काफ़ी दिनों से आपने बनाई नहीं, और मैं बहुत कम मैगी वगैरह देती हूँ अपने बच्चों को, तो बच्चों मतलब 1-1.5 महीने बाद दिया होगा मैगी। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड में एंड फैमिलीज़ में। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मेरे बच्चे ने सवाल करा है उसका जवाब ज़रूर देना। बाय बाय, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।